हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पूर्ति के एलिमेंट को पढ़ रहे थे। पूर्ति के एलिमेंट को सरकारी नीति तक पढ़े थे, ठीक ना। आज हम लोग पूर्ति के नियम को पढ़ेंगे। पूर्ति के नियम को, पूर्ति का नियम बतलाता है कि उच्च अन्य बातें समान रहने पे, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, सभी बातें समान रहने पर किसी वस्तु की, ठीक ना, कीमत और उसकी पूर्ति की गई मात्रा में धनात्मक संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। अतः उच्च कीमत पर पूर्ति की मात्रा अधिक होती है और कम कीमत पर पूर्ति की मात्रा कम होती है, ठीक है ना। डिमांड का उल्टा सप्लाई होता है, मतलब वो डिमांड में जब कीमतें बढ़ती थी तो कीमत बढ़ने पे डिमांड कम होता था और कीमत घटने पे डिमांड बढ़ता था। ये नहीं, ये कीमत बढ़ने पे सप्लाई बढ़ेगी, कीमत कम होने पे सप्लाई कम होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। एक टेबल से समझते हैं कैसे, ठीक है, कि एक वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध कैसे होता है। प्राइस और सप्लाई, 10 रुपये पे सप्लाई 100 यूनिट की है, 11 रुपये पे सप्लाई 200 बढ़ गई, तुरंत बढ़ गई, ठीक ना। 12 पे 300, ठीक है। ये हमारा एक टेबल है बेटा, ठीक है। और इसे हम इसको वक्र पे दिखाते हैं। अब इस पर प्राइस कर दो, इस पर यूनिट कर दो। प्राइस 10, 11, 12, प्राइस यूनिट 100, 200, 300, इसको रहने दो बेटा 300। Q1 Q2, ठीक है ना। P1 P2 कर दो, P1, ठीक है। जब 10 रुपये था तो सप्लाई 100 यूनिट की थी, जब 11 रुपये हुआ तो सप्लाई 200 यूनिट की हो गई, जब 12 रुपये हुआ तो सप्लाई 300 यूनिट की हो गई। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है बेटा, ठीक ना। पूर्ति वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है। क्या होता है? ऊपर की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की जाता है। और डिमांड का बेटा, ठीक है, ठीक है, डिमांड का कुछ इस तरह होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है ना। हाँ, इसको दिमाग में सेट करो, ठीक ना। कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है, ठीक है। पूर्ति वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है, ठीक है। चलो, पूर्ति नियम की मान्यताएं, मतलब किस किस मान्यता पर पूर्ति डिपेंड करती है, ठीक है। पूर्ति किस किस मान्यताएं पे डिपेंड करती है। पहला, संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है। अभी मैंने एक शब्द कहा है, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, सभी बातें समान रहे। भाई उसमें कोई फ्लक्चुएशन ना हो, ठीक है, उतार चढ़ाव ना हो, तब ये पूर्ति का नियम लागू होगा। अगर उसमें बराबर परिवर्तन होता रहेगा तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा, ठीक ना। संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। व्यवसायी आशाओं में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि व्यवसाय जो है वैसे ही चले जैसे चल रहा है, ठीक है ना। व्यवसायिक आशंकाओं में कोई परिवर्तन न हो। वस्तु की कीमत तथा उत्पादन से संबंधित सरकारी नीति में कोई परिवर्तन न हो, यानी कि वस्तु हम सप्लाई दे या ले रहे हैं उसमें, और गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है, ठीक है। उत्पादन के कारकों की कीमत में कोई परिवर्तन न हो, जिससे उत्पादन हम करते हैं उस कारकों में कोई परिवर्तन न हो। हम लोग कारक पढ़े हैं, फिक्स एंड वेरिएबल, बार बार हम इंडिकेट करते हैं, ठीक ना। उस कारकों में भी कोई परिवर्तन न हो, ठीक। आगे चलते हैं। उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन न हो, जिस टेक्निक से हम उत्पादन करते हैं उसी टेक्निक का हम इस्तेमाल करें, टेक्निक में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है। फर्म के उद्देश्य में कोई मतलब जो पॉलिसी फर्म की है, जो स्ट्रेटजी फर्म की है वही रहे, उसमें कोई चेंजिंग न रहो, ठीक है ना।
तब ये पूर्ति का नियम लागू होगा, तब ये पूर्ति का नियम लागू होगा। ठीक ना। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए केवल समझना तो ज़्यादा काम पूरा हो जाएगा। ठीक ना। अगर कभी रटेंगे तो कभी दिमाग में नहीं आएगा, एकदम वो निकलता रहेगा। ठीक है। तो इस तरह पूर्ति का नियम है कि इस पे डिपेंड करता है हमारे 6 पॉइंट। ठीक है। आगे हम लोग पूर्ति के अपवाद को पढ़ेंगे। आशा है कि बेटा वीडियो समझ में आई होगी, समझ में आई होगी तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।